क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, चलिए तैयार रहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। और आपका गिवन मैट्रिक्स जो क्या है, देखेंगे यहाँ पर 8x0, ठीक है, 402 2 एंड के 0 1260, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका आंसर। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, यानी कि x की क्या वैल्यू हो जाएगी कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर हो जाए। चलिए बताएंगे मेरे को। दिव्या का आ रहा है 0, अच्छा। -8 8x0 402 1260, -8 आ रहा है, दिव्या का 0 है, पिंकी का -8 आ रहा है, अच्छा। और सत्य का आ रहा है 4, प्रणय का आ रहा है 4, योगेश का आ रहा है 2, वीरेंद्र का आ रहा है 4। चलिए और कोई ट्राई करेंगे। दिव्या का है 4, अमर का है 4। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसा होगा इसका। इसका मतलब बोल रहा है कि कौन सा एक्स की क्या वैल्यू होगी ताकि ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए, है ना। यानी कि इसका मैट्रिक्स, जो भी ये मैट्रिक्स है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालने वो 0 होना चाहिए। यानी क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना है, और उसके बाद इसको 0 पुट कर देना, तभी तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर कहलाएगा क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर से मेरे को दिख रहा होगा, अब चाहो तो जो कन्वेंशनल तरीका वो सा यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरा आदत है, मैं जो जहाँ पे ज्यादा 0 है वही वाला रो या कॉलम को लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ले लेता हूँ, इस वाले कॉलम को ले लेता हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम में दिख रहा होगा 2 शून्य दिख रहे हैं, यानी कि सिंपली क्या करना है आपको, इस वाले का को फैक्टर निकालना है और उसको उस 2 से, यानी इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी कि को फैक्टर इसका क्या होगा, देखेंगे, ये इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, आपका क्या आ जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस माइनस प्लस, ये होता है माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसका को फैक्टर से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो बचा है उसको लिखेंगे 8x और 12 एंड 6, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे चलिए इसको करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 8 चलिए 48 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 12x मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब -2 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि सीधी सीधी बात है 48 माइनस 12x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 12, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो x की वैल्यू 4 है, इस x की वैल्यू 4 के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मॉडुलस, दैट इज डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और 0 आ गया मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर है, यस या नो बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ये सॉल्यूशन समझ में आया, जो भी बात किए थे अभी तक सभी को ही बताएंगे, जिसको नहीं है फिर से बोलेंगे कि सर रिपीट करिए, कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, बस आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे ना, जो आप लोगों का तरीका है कि 8 मल्टीप्लाई बाई ये करे, फिर -x मल्टीप्लाई बाई ये किए, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे। मेरे को क्या किया, 2 शून्य यहाँ पे दिख गए। आदत जो कोशिश करना कि ज्यादातर मैं जो अप्रोच लेता हूँ ना उसको करना, कि क्या है ना, इससे आसानी पड़ती है, ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो इस तरीके से करेंगे। क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं, इस वाले जो देखा कि मैंने ये वाले जो कॉलम है, इस कॉलम पे 2 शून्य दिख रहे हैं, यानी कि बस मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके को एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका पूरा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ये शून्य शून्य है, यानी कि शून्य इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शून्य आने वाला है। तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एलिमेंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये देखेंगे ये उसका को फैक्टर है, ये एलिमेंट है, और इसको मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, ताकि ये हो जाए सिंगुलर हो जाए,
ठीक है, और x की वैल्यू अगर 4 आ जाएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज 6 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, कंसीडर द मैट्रिसेस, कंसीडर द मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स, ठीक है, उसका ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो कंसीडर द मैट्रिसेस एक्स जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, ठीक है, वाई जिसका ऑर्डर है, उसका भी ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 3, ठीक है, एंड पी जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ओके, इस टाइप का है। तो आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ, चलिए लिखते हैं क्या है, पी एक्स वाई इनवर्स, इसमें किसका, एक्स का ट्रांसपोज किया, ओके, एक्स का ट्रांसपोज है, और पी का ट्रांसपोज और फोर ट्रांसपोज विल बी, आपके पास ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके 2 क्रॉस 2, ये है 3 क्रॉस 3, ये है 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3, एंड डी है आपका क्या 3 क्रॉस 4, क्रॉस 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ मैट्रिक्स है, x है जिसका जो ऑर्डर है 4 क्रॉस 3 का है, y है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, p है जो कि 2 क्रॉस 3 है। आपको बताना है कि जो भी आएगा मैट्रिक्स, ये जो भी आया है ओवरऑल दिख रहा है ना, ये कुछ फॉर्म आएगा, ये अल्टीमेटली कुछ आपको मैट्रिक्स देगा। जो भी मैट्रिक्स आएगा ये इनका, जब भी आप पूरा ओवरऑल जब इनका इन्वर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा आपको ये निकालना है। चलिए निकाल के बताएंगे क्या आएगा, पी एक्स ट्रांसपोज वाई का होल इनवर्स पी ट्रांसपोज का ओवरऑल का पूरा ट्रांसपोज। सत्य का आया है ए, चलिए सत्य का आया है ए, और बताएं 2 क्रॉस 2, अमर का भी आया ए, अच्छा ओके, योगेश का आया ए, योगेश का आया ए, और सिर्फ 3 ही लोग आंसर किए हैं यार। वीरेंद्र का आया सी, वीरेंद्र, और पिंकी और वर्षा का आया ए, पिंकी वर्षा इनका आया ए, चलिए, और दिव्य का आया ए। चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है उनका देखना है, आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको देखना है कि अल्टीमेट जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, क्या देखेंगे, एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स ट्रांसपोज वाई, मैं लिखूंगा अगर सपोज यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज वाई है, तो इसका जो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 4 क्रॉस 3 था एक्स का, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, क्या यस या नो। ट्रांसपोज करना मतलब कि क्या कहलाता है आपका, उसका रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज करना, ठीक है। अगर मैं कोई मैट्रिक्स है एक्स ट्रांसपोज है, और तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्स ट्रांसपोज का मतलब है रो को क्या कर दो, कॉलम में इंटरचेंज कर दो, यही होता है क्या। तो सपोज अगर इसका 4 क्रॉस 3 है, ये है रो, ठीक है, और ये है कॉलम, ठीक है, तो इसका अगर इसमें ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉलम इधर चले जाएगा और रो इधर चले जाएगा, दैट इज इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा,
ठीक है, तो x का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3x4 का कोई मैट्रिक्स आएगा, और y क्या आएगा यहाँ पर से, y आएगा 4x3। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों हट जाता है, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, और अल्टीमेट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है, जो बच्चे वो आते हैं, दैट इज 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यानी कि समझ में आया कि x ट्रांसपोज y जो आने वाला है वो क्या आएगा, 3x3 आएगा। ओके, चलिए अभी 3x3 का इसमें क्या बोला उसने, इनवर्स करने बोला, यानी कि इसको मैंने क्या किया, अब इनवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स करने के बाद भी तो मैंने बताया कि इनवर्स करो तो भी उसका क्या ऑर्डर वही रहता है, तो इनवर्स किया तो इसका ऑर्डर भी वही होने वाला है, दैट इज 3x3 हो गया। क्लियर है, उसके बाद क्या किया मैंने, इसका p से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया, p क्या है यहाँ पे, 2x3 है। ठीक है, इसको मैं चलो मिटा रहा हूँ यहाँ तक, तो P क्या है, 2x3, यानी कि अब मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर से 2x3 वाले किसी मैट्रिक्स से, तो दिख रहा होगा कि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो ये हटे, इन लोग क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और अल्टीमेट जो मैट्रिक्स आने वाला, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है, वो आ गया 2x3 का आ गया। क्लियर है, तो बस यहाँ तक तो बात हो गई, ये ऑपरेशन एक और ले लिया हमने, दैट इज क्या आ गया, ये 2x3 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये जो आएगा। क्लियर है, अब उसके बाद पीछे से क्या बोल रहा है इसने, पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी ट्रांसपोज को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से पी ट्रांसपोज क्या है, पी का है 2/3, तो पी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 का आ जाएगा, तो बस मैंने क्या कर देता हूँ यहाँ पे 3/2 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये हटेगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा 2/2 का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर से इसका होल ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2/2 का ट्रांसपोज भी कर दूं तो क्या दोनों तो सेम ही है, तो अल्टीमेटली 2/2 ही आएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, 2x2 इसका आंसर आएगा। समझ में आया सभी को, सत्या का कहना है सर इस क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड फाइंड करने बोले तो आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड, टोटल कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे वो पूछ रहा है, तो दिख ही रहा होगा, एक, फिर 2 मल्टीप्लाई किया और 3 मल्टीप्लाई किए, ऐसा कुछ तो होता नहीं, मिनिमम मैक्सिमम जितने हैं उतने ही करेंगे ना। सेकेंड ना, ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर आएगा दैट इज 2x2 आएगा। ओके, एक सेकेंड ना, दैट इसका आंसर आएगा ए। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, यस या नो बताएंगे, सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक सेकेंड है यार, क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे गिवन, क्या लिखा है, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, दैट इज वो क्या है, एक सेकेंड ना, मैट्रिक्स है आपका 1 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है, और क्या है 1 -1 0 0, और क्या है 0 0 1 -1, इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ए ट्रांसपोज पावर माइनस क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, सत्या जो क्वेश्चन पूछे ना मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो टॉपिक आएगा, अभी उसके बारे में बात नहीं हुआ है अभी। ओके, ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1/4 1/4 1/2 1/2 0 0 0 0
ठीक है, ए आपका ऑप्शन ये है, ठीक है। बी है 1/2 0 0 0। एक ये है, सी है आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। एंड डी है आपका, क्या है डी आपका 1/4 0 0 0 0 1/4 0 0 0 0 1/4 0 एंड 0 0 0 1/4। ओके, आपके ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। फॉर अ गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए आपका दे दिया है तो आपको निकालना है क्या, ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है आपको, ठीक है। आपको निकालना है। चलिए सबका आंसर भी आ गया है। योगेश का है सी, प्रणय का है सी, सत्य का है सी, पिंकी का है सी, दिव्या का है सी। सभी का फिलहाल तो सी आ रहा है। वीरेन का है सी। और कोई? फालतू इतना मेहनत हो गया यार, मेरे को इतना सारा लिखना पड़ेगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे सी आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखेंगे ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, पहला लाइन नहीं पढ़ते, तुरंत देखते हैं मैट्रिक्स दिया है ये निकालने बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसने बोल दिया है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है ये? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू, पता है आपको क्या होता है ये, आई होता है क्या, यस या नो? फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई होता है। ये पता है किस चीज के लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए पता है ये बात। तो यहाँ पे दिख गया कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो बस कुछ नहीं, यानी क्या पूछा है इसने, आई का इनवर्स पूछा है। और आई का इनवर्स क्या आता है, आई ही आता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर का। तो क्या आ जाएगा, 4/4 का आई आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर से इसका आंसर आ जाएगा, दिख रहा है कि आई यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या है, एक्चुअली में आई है, जो कि जिसका साइज है 4/4 का। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? यस या नो? सभी को क्लियर हुआ है? सभी ने तो बना लिया था हालांकि इस क्वेश्चन को। तो डरेंगे नहीं क्वेश्चन देखने से, जो बोल रहा है बस उतना करना है, ठीक है। किसी कोई डरना नहीं कि अरे इतना बड़ा 4/4 का एरिया, कई लोग होते हैं, ठीक है, कि छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, इतना सारा बड़ा दिया हुआ है। देखिए आंसर क्या आता है, एक लाइन में बन गया आंसर, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज था, बोल दिया बस, उसके बाद उसको आई से इनवर्स निकाला और उसका हो गया आई। क्लियर है? दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। 11th हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलेंगे। अच्छा कितने बजे क्लास करेंगे आप लोग, ये बताएंगे? क्लास कितने बजे तक करना चाहते हैं अभी? क्वेश्चन है आपका, लेट, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग सबको अपना अपना ओपिनियन दे देंगे। लेट ए इक्वल्स टू 2 - 1 -0.1, ठीक है, 0 3, ओके। एंड ए इनवर्स जो है इसका, एंड ए इनवर्स है वो क्या आ रहा है आपका, 1/2 ए 0 बी, 1/2 ए 0 बी आ रहा है, ठीक है, ए इनवर्स। अच्छा देन फाइंड ए प्लस बी। आपके ऑप्शंस हैं 7/20, ऑप्शन बी है 3/20, ऑप्शन सी है 19/60 एंड ऑप्शन डी है 11/20। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका करस्पॉन्डिंग ए इनवर्स भी दे दिया है।
तो आपको बताना है ए प्लस बी क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ए और बी थोड़े से अननोन दिख रहे हैं, उसको बताना है, उसको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी क्या होगा। 2 - 1.0 सॉरी 2 - 0.103 1/2 A0B। ठीक है, ओके सभी का कहना 8 है यार। 8:30 तक क्लास कर लेते हैं ना यार, ठीक है। या क्वेश्चन ज़्यादा है फिर से फालतू, कल फिर से नया टॉपिक में सोचा हूँ रैंक स्टार्ट करूँगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखा है मैंने A2। अच्छा देखिए ये जो है ये है ए इनवर्स, क्लियर है, ये है ए इनवर्स। ए ये दिया हुआ है, उसका इनवर्स ये दिया, और ये क्या है 1/2 है, ठीक है 1/2 है। 2 - 0.103 1/2 A0B, ठीक है, इस तरीके से है ये। चलिए बताएंगे क्या आएगा आंसर इसका। योगेश का आ रहा है सी, योगेश का आ रहा है सी, योगेश। और 19/60। और कोई? कोई मैट्रिक्स ए है 2.10 -0.103, ए इनवर्स है 1/2 A0B। 2/2 का दोनों मैट्रिक्स है, क्लियर है। आपको ए प्लस बी निकालना है यहाँ पर से, क्या हो सकता है। योगेश का सी आ रहा है, और कोई? योगेश और एक बार और चेक करेंगे यार, आप चेक करेंगे एक बार योगेश आपका आंसर जो है। वीरेन का आ रहा है बी, वीरेन। अच्छा, और सत्य का आया ए, सत्य का आया ए, वर्षा का आया बी। अच्छा, और किसका है? वीरेन का हो गया, पिंकी का 0.35 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है शायद पिंकी का, ठीक है। और देखेंगे एक दो लोग और बता दो यार जल्दी से। देखिए गलत सही बताओ कोई मतलब नहीं, बस मैटर ये करता है आप ट्राई करें, ठीक है। मैं आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि और लोग बताइए, ताकि आप लोग ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ गलती करते हैं। जब नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं, और सीधी सी बात आप गलत करके ही आएंगे सीधा आंसर, है ना। तो ट्राई जरूर करना, ये मत सोचना कि इस क्लास के बाद हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे या फिर सर तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो आप उसको क्या करें, रहने दें, ऐसा नहीं, ठीक है। ट्राई जरूर करेंगे बिल्कुल से, पेन जरूर उठाना है यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करना, इम्प्रेस करना है सर को, भाई क्वेश्चन का आंसर बता के ये सोच के चले करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात हो रही है, अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए और ए इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, और ए प्लस बी को निकालना है। आपको पता है ना ए इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है,
ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, पढ़ा है हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स होता है आई के बराबर। तो बस आपको ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से 2 माइनस 0.1003 ये आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है 1/2 ए 0 बी विच इज इक्वल्स टू आई, आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर एक ये 2/2 ऑर्डर का है तो ऑब्वियसली आई भी क्या है 2/2 का होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 1 0 0। क्लियर है, आपको पता है ना ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, क्लियर है। सत्या ये ऑर्थोगोनल के लिए नहीं है, क्लियर है, याद रखेंगे ये ऑर्थोगोनल नहीं होता, ऑर्थोगोनल के लिए होता है ए ट्रांसपोज, ये होता है आई, याद रखेंगे, ठीक है। ये ए इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या कि ये ऑर्थोगोनल है, नहीं है, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपको बस ये मल्टीप्लाई करना है और आपको इक्वलिटी से भी पता चल जाएगा। यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपका क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा और उसको इक्वल कर देंगे इसके। तो इक्वलिटी के बारे में पता भी था ना, इक्वलिटी क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे के इक्वल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ इसको मल्टीप्लीकेशन, नीचे जगह नहीं है। तो इस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो जा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के लिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला रो और फर्स्ट इससे कॉलम। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0, ये आ गया पहला एलिमेंट इसका, ठीक है, इनके इसका। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसका इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2a माइनस पॉइंट बी, ठीक है, 0.1 बी लिख लेते हैं इसको, 0.1 बी। थर्ड वाले के लिए करेंगे इसका 0 0 आ जाएगा, सीधा सीधा 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3 का 0 से 0। फिर फोर्थ वाले के करेंगे इसका 0 इसका बी से, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 3b, मल्टीप्लिकेशन तो आते ही है सभी को, तो इस तरीके से ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। और हमने जब स्टार्टिंग में क्लास हुआ था, क्लास पढ़ा था, जब पहला क्लास, उसमें पढ़ा था ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, पहला चीज उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है और उनके अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट है इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट है इसके बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखेंगे याला को, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 × 1/2 क्या आ जाएगा 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये आएगा 0, ठीक है, और ये आ जाएगा सिर्फ 3b, क्लियर है। तो यहाँ पर से अगर हम इसको इक्वलिटी से चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला जो है इसके इक्वल आएगा, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 0.1b इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर से एक तो ये आ गया, सिमिलरली ये आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 1, ये दो इक्वेशन अपने पास मिल जाएगी, ओके। चलिए ये दो इक्वेशन मिल गई जो कि दो अननोन है, दैट इज a और b। तो यहाँ पर से देखेंगे b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्या यस या नो, b आ गया 1/3। अब इसको यहाँ पर से उठा के पुट कर दीजिए किसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर से 2a आ जाएगा 1/30 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और a आ जाएगा यहाँ पर से 1/60, ठीक है, यानी a भी पता चल गया b भी पता चल गया, क्लियर है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, a प्लस b पूछा था क्या, तो बस करिए क्या 1/60 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर से करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 60, ये 1 में जाएगा और ये क्या है 20 बार में जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 21/60, ठीक है। यानी कि इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी आ गया आंसर 7/20। आपका आंसर है a प्लस b क्या आ जाएगा 7/20 होगा।